स्वागत है आपका बूस्ट और नॉलेज चैनल में। आज हम देख लेते हैं कि आंसर की कहाँ अपलोड हुई है, आई है कि नहीं आई है, हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं नहीं किए हैं, वो कैसे पता करें, और कॉलेज हमें सरकारी गवर्नमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ साथ हम स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उसका स्कॉलरशिप क्राइटेरिया क्या है और डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने होंगे वहाँ पे अपने काउंसलिंग में। ठीक है, और किस ब्रांच का जो है स्कोप है इस समय, इन सब के बारे में हम जल्दी से बात कर लेते हैं। तो पेपर फर्स्ट जो है उसकी पेपर फर्स्ट था आपका मैथमेटिक्स का। ठीक है, उसकी आंसर की रिलीज़ हो गई है। ए कोड जिनका ए था उनकी रिलीज़ हो गई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट upsc.nic.in में जाके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ए का क्वेश्चन पेपर भी सेट मिल जाएगा और आंसर की भी मिल जाएगी। तो जिनका बी है या सी है, ठीक है, अलग भी अगर सेट है तो वो अपना क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन देख के उसका आंसर वो कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। वैसे एक दो दिन में सारे सेटों की, कल तक में जहाँ तक है तो सारे सेटों की आ जाएगी आंसर की। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा और आपको एक OMR शीट में एक पीछे कार्बन कॉपी मिली होगी। ठीक है, उससे भी आप मैच कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा आपने कितने मार्क्स का किया है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि टॉप ब्रांचेस कौन सी हैं। टॉप ब्रांचेस अभी इस समय सबसे ज़्यादा क्रेज़ जो चल रहा है वो है CSIT का। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमें CSIT लेना है। देखो, किसी का इंटरेस्ट होता है कि उसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, IT में। ये नहीं कि अगर कोई सामने वाला CS ले रहा है, IT ले रहा है तो नहीं मुझे भी लेनी है, ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसमें है क्या, उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, CS का IT का है क्या सिलेबस। ठीक है, मेन जैसे आपको मैथ तो सब में ही पढ़नी पड़ेगी, इंजीनियरिंग का मतलब ही है मैथ। ठीक है, तो मैथ तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पता करना है कि उसका सब्जेक्ट क्या है, मैं पढ़ सकता हूँ उसे कि नहीं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, बहुत दिक्कत होती है क्योंकि आपको आगे चल के जॉब लेनी है, तो जिस पे आप परफेक्ट हो वो चीज़ आप लो। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। अगर CS लेनी है तो आपका 500 से 600 जब मार्क्स आता है तब आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो आपको CS और IT मिलती है। ठीक है, प्राइवेट में तो आप कहीं पे भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं उनमें अगर आपका 500 से 600 के बीच में मार्क्स आता है तो आप CSIT के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ठीक है, ये मिल जाती हैं आपको कैसे ईज़िली। ठीक है, स्कोप जो इस समय बात कर लें, स्कोप किसका है, ठीक है, अपने इंडिया में बाहर हर जगह, वो है CS और IT का। अब बात कर लेते हैं CS और IT में डिफरेंस क्या है। देखो, सबसे मेन माइनर डिफरेंस बताता हूँ। इसका जो सिलेबस है वो 80% इन दोनों का सिलेबस सेम होता है। ठीक है, मतलब CS का भी 80% और IT का भी सेम होता है। ठीक है, आप प्लेसमेंट में भी सेम बैठ सकते हो। ठीक है, आप CS में IT में बैठ सकते हो। ठीक है, प्लेसमेंट भी सेम होता है, बल्कि IT वालों का पैकेज भी जहाँ तक है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि मुझे CS लेनी है, लेकिन अगर आप CS लेते हो तो आपको थोड़ा एडवांस पढ़ने के लिए मिलता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी जो होती हैं वो एडवांस होती हैं। अब गवर्नमेंट कॉलेज कितने में मिलेगा, ठीक है, हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने में मिल सकता है। ठीक है, तो कुल जो सीट होती हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट के पास हैं, अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं कि 12,000 से 15,000 के बीच में है। ठीक है, मतलब ये प्लस माइनस हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो डाटा है ये अप्रॉक्स है। ठीक है, मतलब 12,000 से 15,000 सीट जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर आते हो तो आपको सीट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। देखो, स्कॉलरशिप जो है वो गवर्नमेंट से भी मिलती है और वो प्राइवेट से भी मिलती है। ठीक है, तो अब इसका क्राइटेरिया क्या है। प्राइवेट से जो मिलती है वो स्कॉलरशिप होती है यूपी गवर्नमेंट की। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको अपना क्या चाहिए, मतलब निवास प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, और आपका पापा का जो है आय प्रमाण पत्र चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपको ये इजीली हर कॉलेज में मिल जाती है, चाहे आप प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो। ठीक है, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, और कितनी मिलती है ये भी बता देता हूँ। वो किसी का भी फिक्स नहीं है, किसी को 30,000 35,000, मतलब अप्रॉक्स है कि 35,000 तक मिलती है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में है वो UPSC की तरफ से भी मिलती है। ठीक है, और जो इससे मिलती है मतलब यूपी गवर्नमेंट से मिलती है वो अलग है।
ठीक है। फ़ीस जो है प्राइवेट की आप जानते हो, जितने स्टैंडर्ड कॉलेज में जाओगे उतनी महंगी है, ठीक है। मेन जो कॉलेज है उनकी बहुत फ़ीसें हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट में जाते हो तो आपका मतलब जो सबसे हाईएस्ट है वो 1 लाख रुपए पर मंथ का है, ठीक है। कौन सा है? IIT लखनऊ का। तो अब डॉक्यूमेंट देख लेते हैं काउंसलिंग के लिए क्या है। स्कॉलरशिप का क्लियर हो गया, ठीक है। अगर कोई भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड डिटेल हो कि क्या है, कैसे है, कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, तो वो आप मैसेज कर सकते हो। मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि स्कॉलरशिप कैसे लेना है, फॉर्म कहाँ डालना है, ठीक है, और कैसे करना है। अब डॉक्यूमेंट देख लेते हैं काउंसलिंग के लिए क्या है। डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले एक वो अपना आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। TC, माइग्रेशन, अगर आप किसी और स्टेट से हो तो, ठीक है। TC हो गई, माइग्रेशन हो गया आपका, ठीक है। और फ़ोटोज़ तो आपको पता ही है, ये सब आपको लेके जाना है। और पापा का आधार कार्ड, मम्मी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, पेन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको लेके जानी है डॉक्यूमेंट के लिए। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं बना दूंगा आपको कि ब्रांचेस में क्या पढ़ना है हमें, CS में क्या पढ़ना है, IT में क्या पढ़ना है, मैकेनिकल में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल में क्या पढ़ना है, सिविल में क्या पढ़ना है। उसके हिसाब से किसका स्कोप ज़्यादा है। स्कोप देखो, आप जो भी पढ़ाई करोगे सब में स्कोप ज़्यादा है, ठीक है। पर अभी जो जिसमें जॉब्स ज़्यादा मिलती हैं वो है CS और ITs, ठीक है। तो इसके लिए इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा और कौन सी कॉलेज देंगे, अगर प्राइवेट ले रहे हैं तो प्राइवेट में कौन सी कॉलेज अच्छी हैं इसके लिए, CS के लिए, IT के लिए। तो एक अच्छी कॉलेज में पढ़ने का अलग ही फ़ायदा होता है। कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, अपना कैरियर ऑप्शन क्या रखना है। अगर आपको आंसर की डाउनलोड करने में या क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो यार मैं काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और आपको ब्रांचेस से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो, ताकि आपको जितनी भी अपडेट हैं वो तुरंत मिलती जाएँ, ठीक है, और आप अपना अच्छा कैरियर ऑप्शन चुन सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपको ये मैंने सारा क्लियर कर दिया है। आप पहले अपना देखो कि आप कितने नंबर आए हैं, उसके बाद फिर हम कल एक नई वीडियो में मिलते हैं।